नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। एक डॉक्टर के लिए रियल रिवॉर्ड तभी होता है जब उसके पेशेंट का उन्होंने जो भी प्रोसीजर किया था वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहे। तो आज ऐसे ही हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है महेश लाकड़े जी, जिनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था और उसका जो रिज़ल्ट आया है वो देख के हमें ही अपने आप में एक खुशी देता है कि हमने अच्छा काम किया है। बिल्कुल नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन और अच्छी डेंसिटी में बाल आए हैं। हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से हम नेचुरल के जितने डेंस बाल नहीं उगा सकते, क्योंकि इसमें हम गिन गिन के बाल लगा रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नियर नेचुरल, यानी दूर से देखने में नेचुरल जैसे ही लगे उस तरह का रिजल्ट अचीव करना भी अपने आप में एक बहुत सेटिस्फैक्टरी अचीवमेंट होता है। तो महेश जी का आज हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कैसा आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महेश जी का जो है, जब ये हमारे पास आए थे, फ्रंट का हेयर लाइन पूरा इनका रिसीड हुआ था, दोनों साइड से इनके टेम्पोरल ट्राइंगल्स भी गए हुए थे और ये सामने से हेयर लाइन का रिसीड होके और इनका दूर तक क्राउन तक हल्की हल्की थिनिंग हुई थी। तो हमने प्लान किया कि हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे क्राउन एरिया में भी थोड़ा सा और फ्रंट लाइन में, और बाकी उसके बाद मेडिसिन से बाकी बाल उगाएंगे। जब इनका हेयर लाइन हमने बनाया तो हेयर लाइन में हमने जो इनके चेहरे पे सूट होने वाली लाइन है वो लाइन बनाई और साथ ही टेम्पोरल ट्राइंगल्स हमने बनाई। टेम्पोरल ट्राइंगल्स ये जो होते हैं इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। टेम्पोरल ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान को लुक देने में, वो हमने बनाए। और उसके बाद हमने इनका ये एरिया क्राउन एरिया जहाँ तक और इनका मिड स्कैल्प जहाँ तक इनके बाल पतले हुए थे वहाँ तक हमने कवरेज किया है। अगर आफ्टर सर्जरी हम देखते हैं तो आफ्टर सर्जरी में हमने इनके फ्रंट मिडिल से लेके बिल्कुल जस्ट नियर क्राउन तक का एरिया कवर किया था। आज इनका जो लुक आया है वो आपके सामने है, हम देखते हैं। महेश जी से पूछते हैं, महेश जी अपने लुक को लेकर सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, आपका रिजल्ट आया है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है जैसे, तो आप जब भी कहीं जाते हो, किन्हीं से मिलते हो नए लोगों से, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपको किसी ने देख के बोला हो कि तुमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं बोला। कोई नहीं पहचान पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? जो आपके आसपास के लोग, जिन लोगों ने आपको पहले देखा हुआ है कि आपके बाल चले गए थे फिर आ गए, तो वो लोग क्या बोलते हैं? बार बार पूछते हैं कि कैसे क्या है, कितने सारे बाल आ गए, ऐसे वैसे। तो आप क्या बोलते हो? हेयर ट्रांसप्लांट कराया घर में। और आप बोल देते हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं है। ये अच्छी बात है, ये एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये मैरिड है, इनके 2 बच्चे हैं, तो इनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराया उसको लेकर। और वैसे भी ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर से अपने अच्छे लुक के लिए हर कोई जो बन पड़ता है करता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, अनमैरिड रहते हैं पेशेंट तो वो उस चीज़ को हाइड करते हैं। और हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं बहुत सारे पेशेंट को कि अगर उन्होंने किसी से ये बात मान लो हाइड कर ली कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी पता नहीं चलता है किसी को। महेश जी की हेयर लाइन में क्या अच्छी चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों आप भी देखेंगे इनका फ्रंट का हेयर लाइन लुक पूरी तरह से उनके चेहरे पे सूट करता है। जब भी मैं हेयर लाइन बनाता हूँ, इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, किसके चेहरे पे विडोज पीक बनानी है, किसके चेहरे पे नहीं बनानी, टेम्पोरल ट्रायंगल बनाना है तो बालों की डायरेक्शन क्या रखनी है, या फिर हेयर लाइन जो है उतने ऊपर रखना है, 6 सेंटीमीटर रखना है, 7 सेंटीमीटर, 7.5, हमारे पास कितने ग्राफ्ट अवेलेबल है, वो सब चीज़ों के बेसिस पे जो हेयर लाइन हम बनाते हैं वो हेयर लाइन फिर एकदम परफेक्टली अच्छी लगनी चाहिए पेशेंट के फेस पे। फिर उसमें जब हम स्लिटिंग बनाते हैं रेगुलरली इरेगुलर, यानी बिल्कुल नेचुरल लुकिंग स्लिट्स होना चाहिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो पता भी ना चले कि किस तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट। तो इनका अगर हम हेयर लाइन देखते हैं दोस्तों, तो इनके एकदम फ्रंट पे हमने सिंगल ग्राफ डाले हुए हैं। आप लोग देखिए, देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सिंगल ग्राफ डाले हैं, डेंसिटी बहुत अच्छी दी है, बाल के इनके ग्राफ की क्वालिटी अच्छी थी, मोटे बाल थे तो डेंसिटी और अच्छी आई। और हमने टेम्पल के बाल लगाए हैं, टेम्पोरल ट्रायंगल्स के, वहाँ पे भी हमने इस तरह से डायरेक्शन दी है कि वो नेचुरल बालों के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा है कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये इस तरह का जो रिजल्ट है, यही कहीं ना कहीं पेशेंट का भी और डॉक्टर का भी यही हमेशा से डिज़ायर रहती है कि इस तरह से अच्छे रिजल्ट दिए जाएं। पर एक अच्छे रिजल्ट में बहुत दिनों की मेहनत है। सर्जरी में हमारी बहुत सारी मेहनत होती है, हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है। वो इतने अच्छे से हेयर लाइन डिज़ाइन करना, फिर स्लिटिंग बनाना, फिर एक्सट्रैक्शन करना, इम्प्लांटेशन करना, 7 डेज तक उसके बाद
पेशेंट भी केयर करता है, और फिर 6-7 मंथ 8 मंथ में जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत ही रिवार्डिंग होता है। तो जब भी मेरे पास मिलने के लिए, तब मैं देखता हूँ कि इनका रिजल्ट अच्छा आ गया, तो वो हमें अंदर से एक खुशी उस बात की। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं तो एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको शेयर करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं, रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आप कुछ भी, अगर आपके मन में और डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में हमसे पूछिए, हम इस तरह के वीडियोस के माध्यम से आपके पूरे डाउट दूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।